हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो दिन है ना बॉस, वो ब्लैक फ्राइडे के रूप में है भारतीय कंज्यूमर्स के लिए, भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि ब्लैक फ्राइडे का वो दिन है जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से नोज डाइव हुआ। सेंसेक्स में 1300 पॉइंट्स ऊपर गिरावट हुई, निफ्टी में 400 पॉइंट्स ऊपर गिरावट हुई। और ये वो गिरावट है जो आने वाले समय में कार बायर्स के एंथुजियाज्म को भी डाउन करेगा, जिसमें कार सेल्स पे भी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक इकोसिस्टम है जिसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप कार खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम से आपको क्या इम्पैक्ट होगा, पहले जान लीजिए उस ब्लैक फ्राइडे पे हुआ क्या। निफ्टी इज फॉलन बाय ओवर 400 पॉइंट्स। सेंसेक्स में 1300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हुई। इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे हैं। कंज्यूमर्स बाजार में इन्फ्लेशन की मार झेल रहे हैं। लोन के इंटरेस्ट रेट्स पिछले 8-10 सालों के बिल्कुल उच्चतम स्तरों पे है। और हर चीज हर तरफ महंगी हो रही है। और इससे हो क्या रहा है, आज की तारीख में जो कंज्यूमर्स कार खरीदने के बारे में सोचते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, कार बाइंग एक ऐसी चीज है जो अब तक इन्फ्लुएंस हो रही थी। पोस्ट कोविड देखा जा रहा था कि लोग देख रहे थे सोशल स्टेटस के हिसाब से, लोग देख रहे थे लाइफस्टाइल के हिसाब से। लेकिन उस समय इक्विटी मार्केट्स वॉज निरंतर उसमें गेन आ रहा था। लेकिन अब जब लोगों का पैसा डूबना शुरू हो गया है, स्टॉक्स औने पौने भाव पे गिर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी का माल बिल्कुल घट रहा है। टाटा मोटर्स 1100 से 625 आ गया। महिंद्रा महिंद्रा में गिरावट हो रही है, मारुति में गिरावट हो रही है। ऑटो सेक्टर की बात क्या करूं, हर सेक्टर में गिरावट हो रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनी, एक नवरत्ना कंपनी, उसमें मेजर गिरावट होगी। 40% तक शेयर मार्केट गिर रहा है। और छोटे मंझोले शेयर, स्मॉल एंड मिड कैप में और ज्यादा गिरावट हो रही है। तो इससे हो क्या रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। अब आप अगर कार खरीदने के बारे में सोचेंगे, आपने देखा होगा 2021 के बाद से कार की कीमतों में भी कंपनी ने इजाफा करा, लेकिन लोग निरंतर कार परचेस कर रहे थे। देयर वॉज अ ट्रेंड विच हैपेंड इन विच द कार बाइंग टर्न्ड आउट टू बी बढ़ती जा रही थी, सेल्स बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उस समय इक्विटी मार्केट्स भी ग्रो कर रहा था और लोग पैसा बना रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट आ गई है। कार मैन्युफैक्चरर्स, जान लीजिए, आज की तारीख में भी इंडिया में हर पार्ट लोकलाइज नहीं करते हैं। दे आर इम्पोर्टिंग पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और जितना हमारा रुपया कमजोर हो गया है, इन द लास्ट 2 years द रुपी हैज फॉलन बाय मोर देन 15%। तो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। महंगाई उनको भी फेस हो रही है, जिसमें एम्प्लॉय की सैलरीज उनको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो एम्प्लॉयज, अच्छे एम्प्लॉयज रिटेन नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, अब लोन के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कार मैन्युफैक्चरर्स तो निरंतर अपनी कार की कीमतें बढ़ाएंगे। लेकिन बॉस, कंज्यूमर्स के रूप में आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप जान लीजिए, आपको लोन के रेट्स बढ़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स अब नेगेटिव रिटर्न देने लग गई है, और बाजार में सस्टेन करना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे समय में अब कार बाइंग जो हो जाएगी 2025 में, वो हो जाएगी नीड बेस्ड बाइंग। एज अगेंस्ट अ ट्रेंड जब हो रहा था सोशल स्टेटस के हिसाब से, कि बॉस बस ये कार बदल के 3-4 साल में दूसरी कार ले लूं। बाजार में बता रहा हूं, जो एक बूम चल रहा था इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बूम, इन टर्म्स ऑफ कि मैं बूम, हर जहां जो चीज में पैसा लगा दूं वो भाग जाएगा, उस बूम में अब करेक्शन में एक रुकावट आएगी। तो वो समझ जाइए, अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, आई थिंक यू शुड लुक एट इट जुडिशियली कि इस वक्त वर्तमान में 2025 में कार लेने का प्लान करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कार आपके पास है तो बॉस, कार जो नई कार लेंगे उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो बहुत ज़्यादा तेज होगी। उसमें जो लोन के रेट्स है वो बिल्कुल उच्चतम स्तरों पे है। और आप, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स डाउन हो रही हैं, एक कार परचेस करना बैड डिसीजन होगा। एग्जिस्टिंग कार को रिटेन करिए, रिपेयर करवाइए। अगर आपकी नीड मीट हो रही है, रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है, बी एंश्योर दिस थिंग कि वर्तमान में कार खरीदना एक बहुत ही खराब डिसीजन होगा 2025 के हिसाब से। और ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल आज के दिवस ब्लैक फ्राइडे पे, इट इज हैपनिंग विद द लास्ट 4 to 5 मंथ। जब से इंडियन इक्विटी मार्केट्स डाउन हो रहे हैं, हम सभी की इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी फॉर्म में इक्विटी से रिलेटेड है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स घट रही हैं, रियल वैल्यू ऑफ साथ साथ उनको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। कहने का अर्थ है, आप अगर अपने लिए कार लेना चाह रहे हैं, एक टफ टाइम चल रहा है जिसमें रेट्स हाई पे हैं, जिसमें कारों की कीमत बहुत ज़्यादा है, और
आप एक डेप्रिशिएटिंग एसेट पे पैसा लगा रहे हैं इस टफ समय में, आई थिंक यू शुड थिंक जुडिशियसली एंड डिसाइड ऑन क्या आपको वो नई कार लेनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो निरंतर चेंज हो रही है। जो आपको ड्रीम एस्पिरेशन वाली चीज़ें लगती हैं, बता रहा हूँ, जो कार को लगता है ना ये सब चलाने का मज़ा, इट हैपन्स फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। मेरा कहने का अर्थ है, एग्जिस्टिंग कार अगर आपकी ठीक है, रोड वर्दी है और आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसी कार को कंटिन्यू करिए। इस महंगाई के युग में थोड़ा सा ना प्रभावित ये सोशल मीडिया से होना कम करिए। आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, क्योंकि लोग आज के में होता क्या है, दे सी इन वीडियो की वो कार, ये तमक, वो झमक, और उसमें ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो बॉस, एक गलत डिसीजन हो सकता है। यस, अगर नीड बेस्ड परचेज है, सपोज परिवार में पुरानी कार आपकी 12-14 साल पुरानी हो गई है और उस कार में कोई समस्या है, या परिवार में मेंबर्स में आपको लगता है कि आपकी वाइफ भी वर्किंग है, यू पॉसिबली नीड इन 2 कार्स और आपको ज़रूरत है, तो उस केस में सेंसिबल परचेज करिए। अगेन, डोंट गो इन फॉर ओवर लेवरेज। पता लगा रिक्वायरमेंट तो है 8-10 लाख 12 लाख वाली कार की, एंड यू गो इन फॉर 20 लाख 25 लाख फॉर द सेक ऑफ एसयूवी। स्मॉल कार्स में कोई बुराई नहीं है। मारुति सुजुकी डिजायर्स 5 स्टार रेटेड कार है, 6 एयरबैग्स आए हैं। नई होंडा अमेज भी बेहतरीन कार है। छोटी कार्स पे अगर नज़र बनाएंगे, आपको उसमें फ़ायदा होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी नीड मीट हो रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट गो इन फॉर द बिगर कार। सो अपनी नीड को समझिए अगर आपकी ज़रूरत है, नहीं तो इस कार मार्केट से थोड़ा सा पीछे हटिए। और अगली चीज़ बता रहा हूँ, फॉर द कंज्यूमर्स हु स्टिल वांट टू बाय कार, आप जान लीजिए बाजार में आने वाले समय में डिमांड थोड़ी कम होगी कार्स की। जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई और डिमांड कम होगी, तो उस पे आने वाले समय में आपको डिस्काउंट ऑफर्स दोबारा बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे 2025 में। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 वुड बी अ ईयर इन विच डिस्काउंट ऑफर्स वुड अगेन टर्न आउट टू बी लॉट हायर। आपको बेहतर डील्स मिलेंगे अगर वेट करेंगे। रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, देन अवॉइड इट। दिस इज नॉट अ राइट टाइम सो एज टू बाय इन द कार। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, अपना पैसा बचाइए। इस महंगाई के युग में एक डेप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा लगाना एट अ हाई इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव हो रही हैं, वो कुछ समझ से परे हैं। अपने पैसे को सेफ सिक्योर रखिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी अगर नीड बेस्ड परचेज हैं, गो इन फॉर स्मॉल कार्स। आई थिंक आपकी नीड, आपकी एस्पिरेशन मीट होगी। इंस्टेड ऑफ ओवर स्पेंडिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर लीवरेज की लोन आसानी से मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। बाकी तो आपकी मर्जी है, हाउ डू यू वांट टू टैकल इट। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये ब्लैक फ्राइडे का जो इम्पैक्ट होगा ना, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू नॉट फॉर डेज बट फॉर वीक्स, फॉर सेवरल मंथ्स। इंडियन इक्विटी मार्केट्स अब थोड़े से वो खराब हो गई सिचुएशन, जो पहले हर वक्त बूम 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 था, शाकला का बूम था, वो हट गया है। तो ज़रूरी सेशन था। आई थॉट टू शेयर विद यू अबाउट माई फीलिंग्स, माई थॉट्स। आप बताइए, आप क्या कार लेना चाह रहे हैं आज की तारीख में? अगर लेना चाह रहे हैं तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं एंड गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। कन्फ्यूज हैं माइकर हेल्पलाइन फोरम के थ्रू, तो वो आपको एक अपडेट है। बाकी कार के प्राइसेस चेक करने हैं, माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट को ज़रूर चेक करिए। थैंक यू।